ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 39वां सर्ग। इस सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण करना और सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन करना, तो यह सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो विश्वामित्र जी द्वारा कही गई कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र जी से कहा कि हे भगवान, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तो श्री राम की वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसके लिए ये प्रसन्न कर रहे हैं और जोर जोर से हंस पड़ते हैं। तो हंसते हुए वे श्री राम से कहते हैं कि राम, मैं तुम्हारे बिना पूछे ही महाराज सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला था। तुमने पूछा और तुम्हारी सुनने की जिज्ञासा को जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। हे दशरथ पुत्र श्री राम, शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्या पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई दूसरा ऊंचा पर्वत नहीं है जो इन दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उत्पन्न करे। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। हे श्री राम, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया था। राजा सगर की आज्ञा से अयज्ञ अश्व की रक्षा का भार सहदृढ़ धनुर्धारी महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पूर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया था। महाराज सगर के उस घोड़े का अपहरण होते ही सारे ऋतुवजों ने यजमान सगर से कहा कि महाराज, हमारे यज्ञ के घोड़े को कोई चुरा कर बड़े ही वेग से लिए हुए जा रहा है। वो चोर है, आप चोर को मारिए और घोड़ा वापिस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और यज्ञ में विघ्न पड़ना हम सब लोगों के लिए अमंगलकारी होगा। राजन, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। तो उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि हे मेरे श्रेष्ठ पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा पूरा हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि घोड़े को चुराने वाला कोई देवकोटि पुरुष है। अतः मेरे प्यारे पुत्रों, तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता नहीं चल जाता है तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहना, और पृथ्वी खोदने का एकमात्र लक्ष्य है उस घोड़े के चोर को ढूंढना। मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः मैं स्वयं घोड़े को ढूंढने के लिए जा नहीं सकता। इसीलिए जब तक तुम उस घोड़े का दर्शन ना कर लो तब तक मैं उपाध्यायों और पुत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। हे श्री राम, पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी भुजाओं का स्पर्श
वज्र की भांति था। उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुंधरा आर्तनाद करने लगी। हे दशरथ पुत्र श्री राम, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों की भयंकर चीखों की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। और इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और फिर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से बहुत ही अधिक भयभीत हो गए थे। उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहा कि हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद रहे हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचरी जीवों का वध भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घोड़े को चुराने वाले चोर को हम ढूंढ निकालेंगे। इसने हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है, उसने हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है। हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराकर कौन ले गया? तुम ले गए या फिर तुम ले गए? ऐसा कहकर वे सगर पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। अतः हे पितामह, हमने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी हमें बिना अपराध के ही सजा मिल रही है। आप हमारी रक्षा करें और इससे बचने का कोई उपाय सोचें। तो उन सब की परेशानी को पितामह ब्रह्मा जी ने कैसे दूर किया, यह सब अपने जानेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।